जो है ना इंजरी का शिकार होने वाले नहीं बल्कि हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? उनकी कमर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। मोहब्बत करने वाले भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बहुत ही बड़े स्टेज पे बहुत ही बड़ी टीमें बहुत ही छोटी टीमों से हारी जा रही हैं और बहुत ही छोटी टीमें बहुत ही बड़ी टीमों को मात दिए जा रही हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आज बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। अफगानिस्तान पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और पाकिस्तान जो है पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पे है और दोनों टीमें 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं। अफगानिस्तान 1 मैच जीता है और पाकिस्तान 2 मैच जीत चुकी है। तो गाइस, पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा धचका लगने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो आज वाला मैच है चेन्नई ग्राउंड में खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही बड़ा धचका लगने जा रहा है। दुआ करें अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान टीम को सुरखरू करे। और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसलिए ये वाला जो है ना मेरा टॉपिक जो धचके के हवाले से है वो मैंने वीडियो के एंड पे रखा है ताकि आप वीडियो पूरी देखें। तो गाइस, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो ट्रेंडिंग चला जा रहा है ना, ट्रेंडिंग वीडियोस की सूरत में, ट्रेंडिंग शॉट की सूरत में ऊपर लिखा जा रहा है जी हु इज गोट, साथ में पिक्चर दी जा रही है बाबर आजम की और विराट कोहली की और इनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि इनमें से बकरी कौन है, इनमें से भेड़ कौन है। ओ भाई, ये सारी बातें फजूल हैं। अब ये देखो ना, विराट कोहली ये ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करता है 50 ओवर, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी ये। भाई अलबत्ता चलो वो कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, मगर कप्तानी वो भी साथ साथ किए जा रहा है और वो पहले कप्तानी कर चुका है, ठीक है। और उसकी एनर्जी देखें भाई, 50 ओवर वो फील्डिंग करता है और उसके बाद वो ऐसे फ्रेश होके आता है ना कि उसको समझ लें कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं फील्डिंग की है या नहीं की। वो 50 ओवर अपने बैटिंग पर खेले जा रहा है, उसको कोई टेंशन, उसके अंदर भूख है रन लगाने की, रन रखने की और रन जो है ना बनाने की भूख है उसके अंदर। विराट कोहली इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन इंडिया, और ना ही इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो वैल्यूएबल प्लेयर माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसके अंदर फुर्ती है, लचक है, वो जिम करता है, जिम्नास्टिक करता है, अपनी भाई भरपूर ग़िज़ाइयत का उसने जनाब रखा हुआ है। तो यही निज़ाम होना चाहिए हमारे प्लेयर्स के अंदर भी, बाबर आजम के अंदर भी। बाबर आजम भी अच्छा प्लेयर है, स्ट्रोक लगाता है, सब कुछ अच्छा करता है, मगर आप ये ना भूलें कि वो गोट है, पाकिस्तान का वो प्लेयर है, मायानाज प्लेयर है और पूरी दुनिया में वो भी अपना नाम बना चुका है। तो हु इज गोट, हु इज गोट, हु इज गोट, बाबर आजम, विराट कोहली, ये ना करें कंपैरिजन, किसी का भी नहीं होता। हर इंसान बराबर होता है, मगर उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, उसके अंदर लचक होनी चाहिए। तभी अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको उसका फल मिलेगा। विराट कोहली मेहनत करता है, पूरे ग्राउंड में 50 ओवर वो फील्डिंग करता है, रेस्ट नहीं करता, फिर भी वो ऐसे फ्रेश होके आता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि उसने फील्डिंग किया या नहीं, वो अपनी टीम के लिए खेलता है। अब अभी देखें सूर्य कुमार यादव, अभी मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा मगर आपको मैं बताता चलूँ, सूर्य कुमार यादव को उसने रन आउट किया, करवाया और पूरे ग्राउंड में यही कहा जा रहा है कि ये सेल्फिश रन आउट था, सेल्फिश रन आउट था, सेल्फिश रन आउट था। भाई सेल्फिश रन आउट था, मगर विराट कोहली ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली ना, उसने पूरी टीम का जो बोझ है अपने कंधों के ऊपर रखा और फिर उसने 95 रन लगाए अपनी भारतीय टीम के लिए, तो फिर उन्होंने इंडिया टीम को जितवा दिया। तो यही फुर्ती लचक चाहिए हमारे प्लेयर्स के अंदर भी, बाबर आजम के अंदर भी। बाबर आजम जो है वो अपने 50 सेंचुरी लगा लेता है, उसको टीम का पता ही नहीं होता, ऐसे स्ट्रोक लगा लेता है। बाबर आजम भाई आप अच्छे प्लेयर हैं, मगर आप अपने अंदर फुर्ती लचक रखें और टीम का जो है ना सोचें, ऐसा ना किया करें जिस तरह विराट कोहली करता है ना। विराट कोहली की ये देखें आप परफॉर्मेंस, उसके सेंचुरी पे सेंचुरी, अभी वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। उसने 4800 जो है वो लगाने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली से 5 रन की शॉर्टेज की वजह से लास्ट नाइट जो उसका सेंचुरी है वो रह गया था। मगर विराट कोहली के अंदर फुर्ती है, लचक है, इस वजह से वो जो है ना अपनी टीम की जिम्मेदारी लेकर खेलता है। इसलिए आप ये ना कहें हु इज गोट, हु इज गोट, हु इज। ओ भाई, वर्ल्ड कप के इतने बड़े स्टेज पे आप जो है तजर्बे किए जा रहे हैं। भाई देखो, शादाब खान हमारा एक बहुत ही सीनियर प्लेयर है, लेग ब्रेकर है, फील्डिंग की उसके हवाले देखें, उसकी फील्डिंग देखें, शादाब खान की ग्राउंड के अंदर किस तरह फील्डिंग कर रहा है। और आप जो है उसामा मीर को मैच खिलवाए जा रहे हैं उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इतने बड़े मैच जो है हमारा टफ मैच था और दोनों टीमें जो है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था मैच जीतना। और ये उसामा मीर का देखें, उसने कैच ड्रॉप किया डेविड वार्नर को, डेविड वार्नर जो है 165 जो है वो लगा गया। अब ये कैच देखें उसामा मीर
मीर का वो ड्रॉप हो गया कैच, और जो है ना कैच छूटा मैच छूटा, तो यही बात हुई। आप देखें शादाब खान का ये वाला मैच, ठीक है, शादाब खान ने अपना कैच पकड़ा है, कितने इस तरह के पता नहीं कितने कैचेस जो है ना शादाब खान ने डेंजरस पकड़े हैं, और ना ही उसने लेग ब्रेक में अच्छा परफॉर्मेंस अदा किया बॉलिंग में, बल्कि फील्डिंग में भी उसका साथ साथ जो है ना किरदार रहा। और फील्डिंग बॉलिंग तो होगी, मगर वो बैटिंग में आए तो बैटिंग में भी 30+ स्कोर लगा लेता है। तो शादाब खान को ना खिलवाना, उसामा मीर को खिलाना, ये पाकिस्तान टीम की बहुत ही बड़ी गलती थी और मिस अंडरस्टैंडिंग थी जो ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे हैं। तो गाइस पॉइंट टेबल के हवाले से आपको बताता चलूं तो पाकिस्तान टीम है 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया है 4थे नंबर पे, साउथ अफ्रीका 3रे नंबर पे, न्यूजीलैंड 2रे नंबर पे और इंडिया पहले नंबर पे, ठीक है। न्यूजीलैंड, इंडिया और जो है साउथ अफ्रीका ये ऑलमोस्ट सेमीफाइनल पहुंच चुकी हैं। अब जो असल दौड़ है ना वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अभी नेट रन रेट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का कदरे बेहतर है, इसलिए वो नंबर 4 पे है, और पाकिस्तान का देखा जाए तो वो थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ चुका है। अभी ऑस्ट्रेलिया के भी 5 मैचेस बाकी हैं, आई थिंक 5 मैचेस बाकी हैं, और पाकिस्तान टीम के भी 5 मैचेस बाकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो हैं 5, उनमें से 3 उनके बहुत ही ईजी वाले मैच हैं और 2 बहुत ही टफ मैचेस हैं, और पाकिस्तान के 5 मैचेस में से 3 मैचेस बहुत ही टफ हैं और 2 मैचेस बहुत ही ईजी हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान टीम को अगर फाइनल में सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट ही नहीं नीचे लाना, बल्कि पाकिस्तान टीम को 5 में से 4 मैचेस भी जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट 8वें से 7वें नंबर पे आ चुकी है। इंग्लैंड भी अभी बाहर नहीं गई, अभी पिक्चर बाकी है भाई। अभी रियलिटी जो है ना आज वाले मैच में है पाकिस्तान टीम और वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को मात दे तो पाकिस्तान टीम के कदरे बेहतर नेट रन रेट हो जाएगा और पाकिस्तान टीम नंबर 4 पे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5 पे आ जाएगा। फिर आपको दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस हारे, 2 मैचेस जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जाएगा। तो गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग लंबे ही हुआ जा रहा है। असल मुद्दा जो है मेरा वो मैंने अभी बताया ही नहीं है, जबकि मैंने बताना वीडियो के शुरू में था। मैंने क्यों एंड पे ले गया हूँ, इसीलिए ले गया हूँ क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते थे। तो आपसे यार एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भाई चैनल पे नया है, ये वीडियो वॉच कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाए। तो मेरा यार मोबाइल जो है ना वो भी ऑलमोस्ट ख़राब ही है, इसलिए मेरा रिजल्ट कैमरे का अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं दिली माजरत खाऊँ। अच्छा अभी जो मेरा असल मुद्दा है ना भाई, असल मुद्दा, तो गाइज अभी आपको बताता हूँ वो दजगा जो पाकिस्तान टीम को लगना था। आपको वीडियो के आगाज़ में ही बताना था मगर अभी बताऊँगा। यार पाकिस्तान टीम को आज जो सुनने में आ रहा है ना वो है हारिस रऊफ का दजगा। क्यों हारिस रऊफ? हारिस रऊफ जो है ना इंजरी का शिकार होने वाले नहीं बल्कि हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? उनकी कमर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर कुछ बैंड आए हैं या पता नहीं क्या जोर उन्होंने लगाया था प्रैक्टिस टाइम पे, नेट प्रैक्टिस पे कल, तो उनकी जो है ना रीढ़ की हड्डी वो काफ़ी दर्द कर रही है। तो कहा यही जा रहा है पाकिस्तान टीम को ये दजका लगेगा और ये दजका बहुत ही बड़ा है क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग ही पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है। तो हारिस रऊफ की जगह जिस प्लेयर को खिलवाए जाने का मौका आज मिलेगा वो है जमान खान, जो कि पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के साथ हिस्सा गए हुए हैं। तो ये हारिस रऊफ की जगह खेले जाने का इम्कान है जमान खान का। तो ये एक बहुत ही बड़ा दजका जो मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताना था मगर एंड पे लेके हूँ इसलिए क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते थे। तो अभी आज के मैच में 2 तब्दीलियाँ होनी है, वो कौन कौन सुनिए आपको बताता। पहली तब्दीली है कि उसामा मीर को ड्रॉप कर देंगे और जो है शादाब खान उसको वापस ले आएंगे उसी जगह पे। ये होता है यार अनबैलेंस करना। अगर आप शुरुआत से ही शादाब खान को एक ट्रैक पर चलाते ना तो ये अनबैलेंसिंग नहीं होनी थी, हमने ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट टेबल कहीं और चला जाता। तो ये जो है ना अनचेंजिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करें। एक चेंजिंग ये है उसामा मीर ड्रॉप होंगे और शादाब खान अपनी जगह पे आएंगे। दूसरी तब्दीली है हारिस रऊफ की जगह जमान खान को खिलवाए जाने का चांसेस काफ़ी हद तक जो है ना ऊपर बन चुके हैं और ये इंजरी की वजह से हुए। तो यही था आज का व्लॉग और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह।